प्रिंसिपल सेक्रेटरी हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट श्री एच राजेश प्रसाद जी, डिविजनल कमिश्नर कश्मीर श्री विजय बिदुड़ी जी, अर्बन लोकल बॉडीज़ की डायरेक्टर साहिबा, सभी हमारे चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, कॉरपोरेटर्स, जम्मू कश्मीर प्रशासन के हमारे सहयोगी, देवियों, सज्जनों तथा मित्रों, अभी आपने 2 छोटी छोटी लघु फिल्में देखी हैं। वैसे थोड़ा ज़माना कश्मीर का बदल गया है। अब 300 से ज़्यादा फिल्मों की शूटिंग कश्मीर की वादियों में पिछले 1 साल में हुआ है, तो उसमें छोटी फिल्म देखने का एक अलग आनंद आपने यहाँ उठाया है सभागार में। राजेश जी ने आपके सम्मुख एक विवरण प्रस्तुत किया। श्रीनगर स्मार्ट सिटी के 3 परियोजनाओं प्रोजेक्ट और 11 अर्बन लोकल बॉडीज़ के 16 बड़े डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, 10 अर्बन लोकल बॉडीज़ में 9 सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से जुड़े प्रोजेक्ट का लोकार्पण सुबह से लेकर अब तक आज हुआ है। उसकी लागत राजेश जी ने बताई है। मैं समझता हूँ आम नागरिकों की सेवा में ये सभी प्रोजेक्ट समर्पित किए गए। सभी शहरों का पूरी तरह से विकास हो, सभी शहरों में रहने वाले नागरिकों का जीवन खुशहाल हो, समृद्ध हो, इस दिशा में जम्मू कश्मीर प्रशासन लगातार प्रयास कर रहा है और उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी और भारत सरकार का बड़ा भारी योगदान है। मैं मानता हूं कि श्रीनगर तथा अन्य शहरों में आम नागरिकों को समर्पित यह प्रोजेक्ट्स इन शहरों को तरक्की की नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। इस खास मौके पर जब ये संचालक महोदय रहते हैं तो मुझे भी शायरी और शेर के कुछ पंक्तियां याद आ जाती हैं, तो एक नज्म की कुछ चंद पंक्तियां मैं भी आपकी खिदमत में पेश करूंगा। कभी चुपके से डल में उतर के देखो, कभी चुपके से डल में उतर कर देखो, वितस्ता की तरंगों में रंग फेंको। सनासर के साए में बरसात पड़ी है, वूलर भी अब पांव पसारे खड़ी है। हवा का झोंका चिनाब को छूकर आता है, तवी के बज्म में सावन की नई दास्तां सुनाता है। मोहब्बत के हर कतरे में उभर रही नई तस्वीर है, यह मेरे तुम्हारे ख्वाबों का जम्मू कश्मीर है। यह मेरे तुम्हारे ख्वाबों का जम्मू कश्मीर है। आज अभी आपने सुना राजेश जी को, श्रीनगर के मशहूर मार्केट पोलो व्यू को नया स्वरूप देने का काम श्रीनगर स्मार्ट सिटी के अंतर्गत पूरा हुआ है। जब प्रोजेक्ट शुरू हुआ था तो लोगों के मन में बड़ा संदेह था, उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था और जो खास तौर से शॉपकीपर्स थे वो बड़ा विरोध भी कर रहे थे कि साहब हमारा व्यवसाय चौपट हो जाएगा। आज जब मैं सुबह वहाँ गया था तो उनके चेहरों पर जो खुशी दिखाई पड़ रही थी और खुद मैं भी देख करके आश्चर्यचकित था। उद्घाटन के पहले एक सज्जन मेरे पास आए, वो बाहर से आए हुए थे, सुबह मेरे पास मिलने आए। तो उन्होंने कहा साहब ये तो दिल्ली मुंबई जैसा मार्केट श्रीनगर में आज दिखाई पड़ रहा है। अब ऐसा मार्केट श्रीनगर में बन सकेगा, मैं समझता हूँ कि लोगों के कल्पना के परे था। जहाँ पैदल घूम करके आम आदमी चल सकता है, दुकानों पर ऊपर से नहीं बल्कि ज़मीन के नीचे बिजली और कम्युनिकेशन केबल पहुंचा दी जाएगी, ये सोच में नहीं था लोगों के। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपने म्यूनिसिपल कमिश्नर को, हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट की पूरी टीम को
उस सपने को संकल्प में बदल दिया इन लोगों ने अपनी मेहनत से। मैं इस अवसर पर पोलो व्यू मार्केट के सभी शॉपकीपर्स का भी हृदय से धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने धैर्य का परिचय देते हुए अपना सहयोग इस काम में दिया है। उनको सम्मानित भी आज हम लोगों ने किया। एक बात समझने की है कि जब भी इंफ्रास्ट्रक्चर का काम होगा, काम शुरू होगा, तब थोड़ी बहुत असुविधा आएगी, और इसमें अगर लोग नहीं सहयोग करेंगे तो फिर कैसे प्रोजेक्ट पूरे होंगे। छोटी असुविधाएं भविष्य में आपके विकास का रास्ता खोलती हैं, मार्ग प्रशस्त करती हैं, और ये असुविधा आपको आने वाले दिनों में बड़ी सुविधा के रूप में परिवर्तित होती है। और इसी में आवाम का बेहतर भविष्य छिपा हुआ है। जिन्होंने पोलो व्यू मार्केट, आपसे मैं अनुरोध करूंगा कि यहाँ से निकलिए तो जरूर देखते हुए जाइए। पहले का मार्केट और आज का मार्केट, मुझे लगता है ये देख करके आप जाएंगे तो निश्चित रूप से आपको समझ में आएगा, और ये बात आपके जहन में जरूर आएगी कि तरक्की का अभियान भेदभाव से परे है, सामूहिक है, सबके लिए है। पोलो व्यू मार्केट में परिवर्तन की वजह से भविष्य में नागरिकों को न सिर्फ शॉपिंग का बेहतर अनुभव मिलेगा, बल्कि शॉपकीपर्स का बिजनेस भी काफ़ी मात्रा में बढ़ने वाला है। उसके साथ ही जैसा बताया राजेश जी ने, एक पुराना प्राचीन शिव मंदिर था, उसका जीर्णोद्धार भी स्मार्ट सिटी में हुआ। वहाँ के नागरिकों ने भी समर्थन दिया और उसको समर्पित किया गया। स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए पेट्रोलिंग वैन्स और टॉविंग व्हीकल्स को स्मार्ट श्रीनगर के संसाधनों में आज शामिल किया गया। अनेक परियोजनाओं पर काम अभी चल रहा है। आने वाले दिनों में वो रेजिडेंसी रोड हो, एमए मार्केट हो, लाल चौक हो या पुराना शहर हो, ऐसी अनेक मार्केट कुछ महीनों बाद आपको देखने को मिलेंगे। इससे एक नया आत्मविश्वास लोगों में पैदा आया है, और मुझे लगता है कि शहर को आत्मनिर्भर तथा चुनौतियों को अवसर में बदलने की प्रेरणा यहाँ के निवासियों को मिल रही है। जम्मू कश्मीर प्रशासन विरासत एवं विकास दोनों साथ साथ, विकास हो और विरासत खत्म हो जाए ऐसा काम हम नहीं कर रहे। जो कश्मीर की विरासत है उसको साथ साथ सहेजते हुए विकास भी हो, इसकी कोशिश हो रही है। और नागरिकों की आशाएं और आकांक्षाएं जो हैं उनको कैसे पूरा किया जाए, अनवरत अथक प्रयत्न हमारे प्रशासन के सभी सहयोगी कर रहे हैं। मैंने किस्सा सुना था, जब मैं आया था, माई टाउन माई प्राइड की फिल्म में देख रहा था, अगस्त 2020 में मैं आया था, और अक्टूबर गांधी जयंती के दिन बैक टू विलेज शुरू हुआ था। और बैक टू विलेज जब हो गया तो हम लोगों ने कहा कि भाई ये जो लोग शहरों में रहते हैं इनके लिए भी तो माई टाउन माई प्राइड कार्यक्रम नवंबर में हुआ था। तो लोग मुझे बताते थे जब मैं जाता था, सबसे पहले मैं बारामूला गया, मैं नाम नहीं लूँगा, किसी ने मुझे कहा कि साहब ये 13 साल पहले इसका शिलान्यास हुआ। हमने कहा क्या हुआ? कहा साहब फिर दोबारा शिलान्यास करने एक सज्जन आए थे, किसी कारण रुक गया। मुझे लगता है कि अब उस कल्चर से जम्मू कश्मीर बाहर निकल गया है। अब राजनीतिक कारणों से शिलान्यास नहीं होता, शिलान्यास होता है तो उसके उद्घाटन की तारीख भी लगभग बता दी जाती है। प्रकृति के कारण कुछ परियोजनाएं देरी से, खासतौर से वैली में, अब कई सारी परियोजनाएं हम चाहते थे 30 अप्रैल तक पूरी हो जाएं, लेकिन प्रकृति पर अभी विज्ञान ने विजय नहीं प्राप्त की है पूरी तरह, तो हमको बढ़ानी पड़ी तारीख, नहीं 15 मई तक पूरा करेंगे। अब अन्यथा ये कोशिश हो रही है कि समय सीमा के भीतर परियोजनाओं को पूरा किया जाए। अगर मैं प्रोजेक्ट्स की बात करूं तो जिस वर्ष मैं आया था उससे और आज में लगभग 9 गुना 10 गुना रफ्तार बढ़ गई। चाहे वो शहर हो, गांव हो,
अच्छा और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर बने, इसी से आर्थिक विकास हो सकता है और लोगों के जीवन में खुशहाली आ सकती है। हमारे नौजवानों को, यूथ को तरक्की के नए अवसर मिल सकते हैं। दूर दराज के गांव में भी अब डिजिटल इंडिया का सपना साकार हो रहा है। हमारी बहनें, खासतौर से माताएं, मैं देख रहा हूं कि उनकी जिस तरह की रुचि है, जम्मू कश्मीर के आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन में सबसे आगे बढ़ चढ़ करके हमारी बहनें और माताएं काम कर रही हैं। सभी शहरों के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स तथा स्वच्छता के लिए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के प्रोजेक्ट्स, ये ईज ऑफ लिविंग की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और लाखों नागरिकों के जीवन में इसके कारण सकारात्मक बदलाव आएगा, तो विशेष रूप से महिलाओं का जीवन और सुगम होगा। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट तथा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पर अभी जिस डॉक्यूमेंट्री फिल्म को प्रदर्शित किया गया था, वह शहरी परिवेश के स्वस्थ परिवर्तन और शहरी परिवेश में स्वस्थ परिवर्तन लाने की जम्मू कश्मीर प्रशासन की हमारी प्रतिबद्धता का प्रतीक है। चाहे अचबल हो, चडूरा हो, गांधरबल हो, सुंबल हो, सोपैया हो, अनेक नाम लिए जा सकते हैं। सभी अर्बन लोकल बॉडीज और वहाँ के नागरिकों के मन में अब एक नए प्रकार की आकांक्षा जगी है और मुझे लगता है कि जब काम होने लगता है तो आकांक्षाएं भी ज़्यादा तेजी से जागृत होती हैं। अब लोग महसूस कर रहे हैं कि अब केवल वायदा किया नहीं जा रहा है, बल्कि उन वायदों को धरातल पर उतारने की ईमानदारी पूर्वक कोशिश हो रही है। कश्मीर डिवीज़न के सभी म्यूनिसिपल काउंसिल और म्यूनिसिपल कमेटी ओपन डेफिकेशन फ्री हों, 30 म्यूनिसिपल काउंसिल और 40 हमारी म्यूनिसिपल कमेटी, सभी नागरिकों के मन में भी ये संकल्प है कि इन शहरों को कचरा मुक्त बनाया जाए। स्वच्छता में सुधार के लिए शहरों के बीच एक स्वस्थ प्रकार की प्रतिस्पर्धा की भावना भी अब धीरे धीरे पैदा हो रही है और सबसे आवश्यक है कि नागरिकों की भागीदारी जितनी बढ़ेगी भविष्य में, मुझे लगता है कि उतना ही शहर स्वस्थ और स्वच्छ बन सकता है। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा और उम्मीद भी करूंगा कि सरकार या प्रशासन की एक सीमित जिम्मेदारी है उस शहर में रहना जिसको है। अगर वह स्वच्छता के प्रति जागरूक नहीं होगा, अगर वह इसके लिए कोशिश नहीं करेगा, तो चाहे जितना बढ़िया से बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर बना दीजिए, वो शहर साफ नहीं रह सकता है। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है, आप सब चुने हुए प्रतिनिधि हैं, अधिकांश लोग, समाज में आप के लिए एक सद्भावना है। खुद भी और अपने सहयोगियों को भी इस बात के लिए प्रेरित करने की जरूरत है। एक अनंतनाग के पास एक सरपंच है, आप सब कई लोग उनका नाम जानते होंगे। वो प्लास्टिक, सिंगल यूज प्लास्टिक दीजिए उनको ले जा करके, उन्होंने कहा कि साहब एक सीमित मात्रा उन्होंने तय की कि आप इतना ले जाइए और सोना दे जाइए, प्लास्टिक और सोना ले जाइए। और वो पूरा एक अभियान चल गया है। ऐसे अनेक उदाहरण देश में और खुद कश्मीर और जम्मू में दिख रहे हैं। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि आप सभी लोग कश्मीर डिवीज़न के सभी 529 शहरी वार्ड के नागरिक इस बात का संकल्प लें कि प्रशासन के साथ मिलकर के, ये हमारा भी उत्तरदायित्व है, लोकल बॉडीज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर शहरों को स्वच्छ भी रखना है और स्वस्थ भी रखना है। चिल्ड्रन पार्क, बस अड्डों का निर्माण, टैक्सी स्टैंड, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, अनेक प्रगतिशील शहरों की जरूरत और विकास के नए आधार बन गए और इस दिशा में भी काफी काम हो रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब सिर्फ कुछ संसाधन जुटाना नहीं है, बल्कि उसके माध्यम से वहां के नागरिकों को विकास की यात्रा में शामिल करना भी होता है। हर एक नागरिक के जीवन स्तर में इस इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण सुधार आवे,
इस रूप में इसे देखने की जरूरत है। जम्मू कश्मीर के सभी शहर अपनी विरासत, अपनी परंपरा को सहेज करके कैसे 21वीं सदी की आवश्यकताओं की भी पूर्ति कर सकते हैं, हमें इस पर मिलजुल करके काम करने की आवश्यकता है। हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि प्रगति के रास्ते में माताओं बहनों को भी, नौजवानों को भी बराबरी का अवसर मिले। जो संसाधन हम जुटा रहे हैं उससे क्या हमारी बहनों का जीवन आसान हो रहा है, माताओं का जीवन आसान हो रहा है? इस पर भी फैसला लेते समय मुझे लगता है कि हम सबको विचार करने की जरूरत है। सामाजिक आर्थिक रूप से कैसे हम और सशक्त बना सकते हैं, खासतौर से महिलाओं को, कमजोर वर्ग के लोगों को। ये सच है कि जम्मू कश्मीर में इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार ने आवाम की आकांक्षाओं को एक नई ऊंचाई दी और इस अभियान में बजट की कमी न हो, इसकी कोशिश हम सब कर रहे हैं। मैं आभारी हूं भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने यहाँ के विकास के लिए मुट्ठी खोल करके पैसा देने का काम किया है। मैं मानता हूं कि शहरों में ब्यूटिफिकेशन, स्वच्छता से जुड़े सभी काम ये प्रशासन कर रहा है, लेकिन बिना जन भागीदारी के, बिना पीपुल पार्टिसिपेशन के मैं समझता हूं कि आप सभी चुने हुए सम्मानित जनप्रतिनिधि हैं। मेरा आपसे आग्रह होगा कि अधिक से अधिक जन भागीदारी के लिए आप आगे आइए, लोगों को प्रोत्साहित करिए। शहर के ऐतिहासिक स्थान हों, टूरिस्ट स्पॉट हों या सभी वार्डों के पार्क, सार्वजनिक स्थान हों, वहाँ स्थानीय परंपरा के अनुरूप ही सौंदर्यीकरण, ब्यूटिफिकेशन हमें करना चाहिए। शहरों की अपनी पहचान न खत्म हो, कैसे हम, अगर थोड़ी उसमें दिक्कतें आई हैं तो कैसे हम उसे पुनर्स्थापित कर सकते हैं, ये सब सामूहिक रूप से जनप्रतिनिधियों की भी जिम्मेदारी। हर एक शहर में जनप्रतिनिधि और नागरिक मिल करके ये फैसला कर सकते हैं कि क्या सभी दुकानों का रंग एक जैसा हो, ताकि हमारे शहर की, हमारे म्यूनिसिपैलिटी की, हमारे म्यूनिसिपल काउंसिल की एक अलग प्रकार की पहचान हो। आप में से अनेक लोग जयपुर गए होंगे। अब पिंक सिटी पूरा देश जानता है। अब इसमें कोई जयपुर की राजस्थान की सरकार ने किया ऐसा नहीं है। वहाँ के म्यूनिसिपल ऑथर वहीं से आए हैं। वहाँ के म्यूनिसिपल कमिश्नर और वहाँ के मेयर ने मिल करके बैठक की, तय किया और पूरा शहर हो गया। एक समय था ऐसे 35 साल पहले, 40 साल पहले। ये इसमें किसी पैसे की जरूरत नहीं है, इसमें कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हमको लगता है कि जब भी हम परिवर्तन चाहते हैं तो परिवर्तन जो शब्द है वो प्रथम पुरुष एक वचन का शब्द है। आई जो शब्द है वो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर आई। चेंज इज अ वर्ड ऑफ फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर आई। हम बात बड़ी बड़ी करेंगे, बड़ा गंदगी है, साफ नहीं है, अपने घर के नीचे सबसे ज़्यादा कचरा, और रोज आएंगे ज्ञापन बना करके कि एक बनाए, एक से नहीं हो रहा है, एक और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का इंतजाम करिए। मुझे लगता है कि आपको सबको, हम सबको, क्योंकि गांधी जी बार बार कहते थे कि जो परिवर्तन आप देखना चाहते हैं उस परिवर्तन की शुरुआत आपको खुद करनी चाहिए। अब शहीद भगत सिंह मेरे पड़ोसी के घर पैदा हो जाए, वो शहादत दे दे आज़ादी की लड़ाई के लिए, लेकिन मेरा बच्चा घर के बाहर ना निकले, मुझे लगता है इस तरह से शायद बड़ा काम हम नहीं कर सकते। हर एक शहर में जनप्रतिनिधि और नागरिक मिलकर ये तय कर सकते हैं। आपकी जो सांस्कृतिक परंपरा है, विरासत है, उसे कैसे आप संरक्षित कर सकते हैं। यहाँ का हैंडीक्राफ्ट है, बाकी उत्पाद हैं, उस शहर की खास विशेष खासियत जो है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट हर जिले के लिए चिन्हित किया है प्रशासन ने। कैसे हम मिल करके उसे प्रमोट कर सकते हैं, क्या मिलकर हम ऐसी व्यवस्था बना सकते हैं जिससे शहर में प्रवेश करते ही उस शहर के बारे में बिलबोर्ड या म्यूनिसिपल होर्डिंग के माध्यम से सारी जानकारी हमें मिल सके। इसमें कुछ बड़ा पैसा नहीं लगना है, आपको तय करने की ज़रूरत है। आज जम्मू कश्मीर में इंफ्रास्ट्रक्चर पर मित्रों अभूतपूर्व काम हो रहा है।
1.5 लाख करोड़, लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए के रोड और टनल पर पैसे भारत सरकार की वजह से आज यहाँ खर्च हो रहे हैं। अब इससे स्वाभाविक रूप से रोजगार भी मिलेगा, युवा हो, व्यापारी हो, किसान हो, सबका जीवन भी आने वाले दिनों में आसान होगा। गांव और शहरों में जो सुविधाएं पहुंचाई जा रही हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखा जा रहा है वो इंफ्रास्ट्रक्चर लोगों की जरूरतों के मुताबिक हो। मैं घटना बताता हूं। राजेश प्रसाद जी भी नए आए, मैं बिदुड़ी भी नए ही अफसर है। अगस्त में आया तो पहला फोन मेरे पास एक मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे दिग्विजय सिंह जी, उन्होंने एक फ़ोन किया मुझे कि साहब मेरा एक परिचित आदमी है मुंबई का, वो 2015 में काम किया था श्रीनगर में, उसका भुगतान नहीं हुआ है, जरा आप देख लीजिए। मैं भी नया आया था, 3 दिन हुआ था। मैंने कहा साहब काम हुआ है तो क्यों नहीं होगा भुगतान। 2-3 दिन बाद फिर किसी का फ़ोन आया, उन्होंने कहा साहब इसको काम खत्म किए हुए 3 साल हो गया। और इस तरह के फोन रोज मेरे पास आने लगे। तब मुझे लगा कि दाल में कुछ काला है। पहले मैं सोचा ऐसे छूट गया होगा। उस समय चीफ सेक्रेटरी थे सुब्रमण्यम, उनको मैंने बुलाया, फिर जो फोन आए थे उसका विवरण कलेक्ट किया तो पता लगा साहब न उस प्रोजेक्ट सैंक्शन था कभी, कैसे हुआ तो इंजीनियर साहब को बनाना था, ठेकेदार साहब बड़े प्रभावशाली थे, उन्होंने मंत्री जी से कह दिया मंत्री जी का बना दो। वो भुगतान कैसे करेंगे। और वो विरासत, वो जो अभी लीगेसी वेस्ट की बात हो रही थी, तो वो लीगेसी अभी हम झेल रहे हैं। कोई टपक के आ जाता है कि 7 साल पहले हमने काम किया, अभी भुगतान नहीं हुआ, न उसकी प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल है उसका, न कोई सैंक्शन है, न कोई टेंडर है। मुझे लगता है कि अब एक व्यवस्था के तहत काम हो रहा है और हम कोशिश ये है कि ट्रांसपेरेंट ढंग से, पारदर्शी ढंग से इस काम को आगे बढ़ाया जाए। और आप सबसे, मैंने पहले कहा कि विकास और विरासत अगर दोनों हम एक साथ लेकर चलेंगे तो नागरिकों के मन में अपने शहर के प्रति, वहाँ की अनमोल विरासत के प्रति एक गर्व का भाव, सेंस ऑफ प्राइड पैदा होगा। शहर स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, विकास भी हो, विरासत का संरक्षण भी हो और वहाँ की इकोलॉजी भी मजबूत हो। जब ये सब होगा तो स्वाभाविक रूप से इकोनॉमी भी उसकी तरक्की करेगी। ये 3 मूल मंत्र मुझे लगता है 21वीं सदी में शहरों को सस्टेनेबल बनाने में कामयाब हो सकेंगे। मैं एक बार पुनः सभी नागरिकों को आज के लोकार्पण किए गए प्रोजेक्ट्स की बहुत बहुत बधाई देता हूं और जितने हमारे चुने हुए प्रतिनिधि आए उनका राजभवन के सभागार में फिर से एक बार दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।